हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी है आपकी इम्यूनिटी। मैं दुर्गानंद कुशवाहा, एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में बात किया था, हमने आरबीसी के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। दोस्तों, जब हमने ब्लड के बारे में बात किया था तो हमने बताया था आपको कि ब्लड में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, सम लिक्विड पार्ट्स एंड सॉलिड पार्ट्स। लिक्विड पार्ट्स को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और जब हम बात करते हैं सॉलिड पार्ट्स की तो सॉलिड पार्ट्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। और उसमें तीन प्रकार के सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हम आरबीसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। और जैसे ही हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना खत्म करेंगे उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ लेंगे ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताना ये चाहता हूँ कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। यानी कि यदि मैं आपको डब्ल्यूबीसी का फंक्शन बता दूँ तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आपके मन में पैदा होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि डब्ल्यूबीसी सही में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करता है, हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है, हमारे बॉडी को बाहरी इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तो दोस्तों, ये हमारे डब्ल्यूबीसी का काम है। तो जब भी हम डब्ल्यूबीसी के काम का बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट्स होता है, जिसके कारण हम लोग डब्ल्यूबीसी को सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का क्या काम है। जब भी हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल पदार्थ जाता है तो उसे मारने के लिए हमारे बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, और इसी काम में हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी। यानी कि यदि सिंपल सी भाषा में कहे तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का आर्मी है जो उसे मारने का काम करता है, जो हमारे लिए खतरनाक है, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। तो आप समझ पाए होंगे कि डब्ल्यूबीसी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, कहाँ बनता है, और हाँ, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है डब्ल्यूबीसी के बारे में, जितना भी दिया जाएगा इस वीडियो में, वो सफिशिएंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए, और जो भी इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबके लिए सफिशिएंट है। और हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको याद कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। हम इसे कंप्लीट सेल्स बोलते हैं। आरबीसी की तरह ये नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस का तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब हम लोग आरबीसी पढ़ रहे थे तो हमें पता था, हमने आपको बताया था कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके कारण आरबीसी को हम लोग कंप्लीट सेल नहीं बोलते हैं। तो कुछ लोग उसको रेड ब्लड सेल नहीं बल्कि रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स बोल रहे थे। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होने का फायदा क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का तो डब्ल्यूबीसी में ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, हम कंप्लीट सेल नहीं बोलेंगे तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग प्यार से ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब अगला बात ये याद रखना है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। जब हम लोग आरबीसी पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ब्लड को लाल रंग देता है, या आरबीसी को लाल रंग देता है। लेकिन जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल था, और ये हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में तो होता नहीं है। यानी कि डब्ल्यूबीसी के पास ऐसा कोई पिगमेंट है नहीं जो उसको कलर दे, जिसके कारण ये कलरलेस होता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस होता है। अब अगला बात ये याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम। लगभग 1 mm³ ब्लड में मात्र 6000 से 8000 के बीच में डब्ल्यूबीसी होता है। लेकिन आप याद करिए, आरबीसी की संख्या बहुत है। 1 mm³ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होता है। लेकिन जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो 1 mm³ ब्लड में सिर्फ 6 से 8000 डब्ल्यूबीसी होता है। तो आप थोड़ा समझिए कि डब्ल्यूबीसी वाइट है और आरबीसी लाल है। अब डब्ल्यूबीसी बहुत कम है, आरबीसी बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल सा बात है कि लाल वाला चीज़ ब्लड में ज़्यादा है, इसीलिए ब्लड लाल होगा।
तो ये जो WBC है वो कलरलेस होता है, और ब्लड कलरलेस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि WBC की संख्या बहुत ही कम है। कितना है? 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। इसको सीधा याद रख लेना है। और जब हम बात करते हैं लाइफ स्पेन का, लाइफ स्पेन मतलब WBC कितना दिन जिंदा रहता है, तो बहुत कम दिन, बहुत कम दिन। जब आप NCERT पढ़ोगे तो NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसका जो लाइफ स्पेन है बड़ा शॉर्ट होता है, उसमें फिक्स दिन नहीं लिखा हुआ है कि कितना दिन, ठीक है। लेकिन एक बार नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया था बहुत दिन पहले, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ दिन कि 10 दिन से भी कम इसका लाइफ स्पेन होता है, यानी कि ये 10 दिन से भी कम जिंदा रहेगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट लाइफ्ड होता है, यानी कि इसका लाइफ स्पेन 10 दिन से भी कम होता है। यदि हम बात करें कि ये बनता कहाँ पर है, तो ये बोन मैरो में बनता है, और हम जानते हैं कि RBC भी बोन मैरो में बनता था। लेकिन WBC बोन मैरो के अलावा 2 और जगह पे बनती है, एक लिम्फ नोड और दूसरा एस्प्लीन। मिला जुला करके WBC 3 जगहों पे बनता है, बोन मैरो, लिम्फ नोड और एस्प्लीन। और इसका काम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये हो गया छोटा छोटा चीज़ हमारे WBC के बारे में। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा हम लोग WBC के प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, RBC के बारे में जब हम पढ़े थे तो RBC का कोई प्रकार नहीं था, ठीक है। लेकिन WBC के बहुत सारे प्रकार से, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हम WBC के प्रकार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए WBC को हम लोग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि WBC 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने जैसा कुछ पिक्चर आपको नजर आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। तो WBC 2 प्रकार का, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार का होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। याद रखना है, ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसमें जो इओसिनोफिल्स है ये एलर्जी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जो बेसोफिल्स है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन। जब हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। फेगोसाइटोसिस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि जो डेड सेल है उसको इनगल्फ करना, यानी कि उसको खा जाना। और तो ये हो गया ग्रेनुलोसाइट्स का 3 प्रकार और उसका फंक्शन। दोस्तों इसका फंक्शन डायरेक्ट आप याद रखिएगा, एक बार या मतलब बराबर पूछता ही रहता है नीट एग्जाम, मैच दी फॉलोइंग में इसका नाम और फंक्शन पूछता रहता है। एक बार नीट 2020 में भी पूछा हुआ था, तो आप इसका नाम और इसका जो काम लिखा हुआ है उसको आप याद रखेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के, उसका काम याद रखिएगा। दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स। अब ये एग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का भी क्या काम है? फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इस दोनों का क्या काम है? फेगोसाइटोसिस। और ये जो लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। दोस्तों अब आप थोड़ा सा जो है ना, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है, आपने ढंग से बताया नहीं। ये एंटीबॉडी क्या होता है, आपने ढंग से बताया नहीं, बस याद करवा रहे हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, आप इसको याद कीजिए जो लिखा हुआ है। आप जब क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पर एक चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्लास 12वीं के बायोलॉजी में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। वहाँ पर इम्यूनिटी एक टॉपिक आता है और वहाँ पर एंटीबॉडी, एंटीजन, इसके बारे में थोड़ा, लिम्फोसाइट, इसके बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको याद रख लो, आपका नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। अब ये जो लिम्फोसाइट है ये 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर इस दोनों के बारे में कहाँ पढ़ना है? क्लास 12वीं का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, इतना WBC के बारे में था। अब WBC के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा कि अब यहाँ पर यदि हम देखें कि WBC कितने टाइप्स के हो गए, तो WBC 5 टाइप्स के हो गए, 3 ग्रेनुलोसाइट्स और 2 एग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि 5 प्रकार के। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा WBC पाया जाता है हमारे ब्लड में, उससे कम कौन पाया जाता है, उससे कम कौन पाया जाता है, उससे कम कौन पाया जाता है। यानी कि आपको कहेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ नंबर के हिसाब से कि कौन सा WBC की संख्या कितनी है, इसके आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में मतलब सजाइए। ऑप्शन दे देगा आपको, 4 टिक मारना रहेगा, तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, याद रखने वाला बात है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला बात है नहीं, ठीक है। तो ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा WBC होता है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, लगभग ये 60 से 65% होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होता है, उसके बाद होता है लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद इसिनोफिल्स, उसके बाद बेसोफिल्स। तो सिंपल सा याद रखना है, ट्रिक होता है याद करने का, नेवर लेट monkey eat bananas,
ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, सबसे कम बेसोफिल्स पाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे WBC के बारे में, ठीक है। आप याद कीजिए इसको, नीट का क्वेश्चन, मेडिकल एंट्रांस, कोई भी जो प्री मेडिकल होता होगा या पैरामेडिकल होता होगा आपसे बन जाएगा, आपके बोर्ड का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो इतना सफिशियंट है, बाकी बाय बाय।